हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान के चलो कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, और इसका बनने का जो क्रम होता है कुछ इस तरह से होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। एक का एनर्जी क्या होगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे कम होगा, और एक का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगा। जिसकी एनर्जी कम होगी बॉन्डिंग कहलाएगा, और जिसका एनर्जी ज़्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल तीन तरह के हो सकते हैं, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग की जो एनर्जी होगी ये सारे के सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए आप कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब एटम सिंगल था, N था, नाइट्रोजन क्या हम बना रहे थे। ठीक है, नाइट्रोजन जब अकेला था, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से था, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। इस टाइप से ये भी क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक एनर्जी लेवल है, एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये दोनों जब सेपरेट थे तो ये बीच का नहीं था। ठीक है, बीच का जो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो नहीं था। लेकिन जब ये मोलिक्यूल बनाने लगे, N2 बनाने लगे, उस कंडीशन में क्या हुआ कि 1s वाला जो ऑर्बिटल है 1s के साथ में कंबाइन कर लिया और दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया। इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 1 है, बनने वाले की संख्या कितनी है, 2। तो पहले जो कैरेक्टरिस्टिक नाइट्रोजन का खुद का था वो N2 के मोलिकुलर ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक से अलग होगा। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कैरेक्टर होगा, गुण होगा, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल के गुण से अलग होगा, है ना। जब ये मिक्स हो जाता है तो हम ये साइड को भूल जाएं, साइड को हमको क्या करना है, भूल जाना है। केवल हमको इस सीक्वेंस को ध्यान देना है। ये इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ये क्या था, परमाणुविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, जब मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गए, दोनों जुड़ गया, जुड़ने के बाद में जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना उसका अपना गुण होगा, अपना प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी स्टडी करते हैं। क्योंकि एटम जो है पर्यावरण में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता, किसी न किसी से कंबाइन करके रहता है। तो उसी को कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए क्या दिया गया, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया गया। ठीक है, तो इस थ्योरी में क्या होता है कि अगर मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो कम्प्लीटली कंबाइन हो जाएंगे। कम्प्लीटली कंबाइन मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था, जो संयोजकता कोष था वही केवल बंद बना रहे थे। ठीक है, लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो बंद बनाने में केवल बाहरी सेल भाग नहीं लेता, बल्कि उसके अंदर के सेल भी क्या करते हैं, आपस में कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, ऐसा कहना किसका है, मोलिकुलर ऑर्बिटल का थ्योरी का कहना है। ठीक है, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कैसा होगा वो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे बताया है कि यदि 14 इलेक्ट्रॉन से या उससे कम इलेक्ट्रॉन वाले मोलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखो 1s के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, 1s एंड 1s स्टार। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1s एंड 1s स्टार। उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, 2s की, फिर 2s स्टार की। ठीक है, 2s और 2s स्टार की। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी देखिए किसकी है, पाई 2p y और 2p x। मतलब पाई 2px और 2py की एनर्जी एक समान होती है, दोनों का एनर्जी एक समान होता है, इसलिए इसको हम एक साथ दिखा दिए हैं बराबर करके। उसके बाद किसकी एनर्जी होती है, सिग्मा 2pz। ये सारे के सारे क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं। उसके बाद किसकी एनर्जी है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, अच्छा ये सही है। उसके बाद है सिग्मा 2pz, ये क्या है, इसकी एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद में उससे ज़्यादा हाई एनर्जी में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पाई बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल मिलेंगे, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। उसके बाद में सिग्मा स्टार 2pz। ये 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम इलेक्ट्रॉन वाले मोलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक ऑर्बिटल का नहीं।
ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले वाले मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 1s स्टार 2s 2s स्टार ये सेम रहेगा, बस चेंजेस यहाँ पे हो जाएगा। जो सिग्मा 2p z है तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा 2p z की एनर्जी कम हो जाती है किससे, पाई 2px और पाई 2py से। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये चेंजेस करना है आपको, इधर पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। ठीक है, ये एनर्जी सीक्वेंस हो गया, बाकी सेम है। ठीक है, बाकी क्या है, सेम है। चलिए नाइट्रोजन का हम भर के देखते हैं। ये हुआ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये रहा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बीच में मैं N2 का बना रहा हूँ। ठीक है, तो N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ, बॉन्डिंग में, ये एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भरा, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ, बॉन्डिंग में। देखो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से सिस्टम का एनर्जी क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। मतलब इसका एनर्जी लेवल यहाँ था, यहाँ से ये इतना कम एनर्जी में आया, मतलब एनर्जी निकली। ठीक है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उस एनर्जी को यूज कर लेगा, क्योंकि दोनों का एनर्जी डिफरेंस 20 पॉइंट से बराबर होता है। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे और भरेंगे। ठीक है, ये दोनों की एनर्जी क्या हो गई, बराबर हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक, यही यहाँ पे भी वैसा ही है, स्पेस कम हो रहा था तो मैं इसको सीधा सीधा लाइन खींच दिया हूँ, है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ठीक है, इसकी एनर्जी भी क्या हो गई, बराबर हो गई, मतलब दिक्कत यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन सिंगल यहाँ भरेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन सिंगल यहाँ भरेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहीं पे पेयरिंग करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग करेगा। ठीक है, अब दोनों के साइड एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के भर जाएगा। ठीक है, तो अगर मान के चलो मैं इसको ऑक्सीजन का बनाता तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और बढ़ जाता। उस कंडीशन में चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यहाँ जाता है ऊपर में। उसके जाने का क्रम कैसा होता है, एक यहाँ भरता है और एक यहाँ भरता है, दोनों सिंगल सिंगल भरते, किसके लिए, O2 के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता ना। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बढ़ जाते, और बढ़ जाते, जो कि यहाँ पे सिंगल सिंगल भरते, क्योंकि दोनों की एनर्जी समान है। हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल भरते हैं समान ऊर्जा वाले कक्षकों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। ठीक है, नाइट्रोजन N2 की बात करें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। मतलब ये क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है NB माइनस Na/2। तो यहाँ पे NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। तो केवल हम नाइट्रोजन के लिए देख रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। ठीक है, अभी इस इलेक्ट्रॉन को आपको कंसिडर नहीं करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 माइनस Na, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 माइनस अपॉन 2। तो यहाँ 10 में 4 घट गया, क्या बच गया, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 3। मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या दिखाता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या आता है, 2 आता है, तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड 2 होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन में हम एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। अगर इसको मैं O2 ऑक्सीजन कर दूं और इसको बीच वाले को क्या कर दूं, मैं O2 कर दूं और इसको ऑक्सीजन कर दूं, क्यों, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, और इधर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 4। बाकी सेम है, बाकी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन कहाँ भरने लगेगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 10 ही होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग क्या होगा, 10 ही होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, तो हम निकाल लेते हैं 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और यहाँ पे एक एक है 8। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 8
डिवाइडेड बाई 2, क्या बचेगा, एक सेकेंड, 2 2 4, 2 6 होगा, ठीक है, 6 होगा, ये काउंटिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2, मतलब ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, देखो जहाँ भी जिस भी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, जैसे यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिंगल सिंगल हैं, मतलब जिस भी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हुआ या कपलिंग नहीं हुआ वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। होता क्या है कि मान के चलो कोई ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, उसके साथ साथ अपने एक्सिस में भी मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, अपने एक्सिस में पृथ्वी जैसे घूमती है वैसे ये घूम रहा है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, स्पिन करेगा, ठीक है, स्पिन करेगा। तो स्पिन करने के चलते इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, इसे चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। ये तो चुंबकीय बल रेखा स्पिन के कारण उत्पन्न हुआ, ऑर्बिटल में भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। एक नियम है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, ये चीज़ आपने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर ऑक्सीजन की बात करें तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ N2 क्या था, डाईमैग्नेटिक था, मतलब चुंबकीय गुण नहीं दिखाता था क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ठीक है। O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें दो जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप O2 प्लस का बना के बताओ, O2 माइनस का बना के बताओ, C2 का बताओ, ठीक है। और देखो H2 दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में, ठीक है, H2 दिया था, H2 का जो बनेगा वो सीधा सीधा किसके जैसा बनेगा, O2 के जैसा बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे ही क्या आता है, सल्फर आता है, ठीक है। C2 का बना के बताओ, चलो इतना बना के बताओ, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना मुझे, और इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या है, आप इसको करके देखो, खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि मैं घर में हूँ और मुझे यहाँ बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को इसमें बुक में पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।